हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, यहाँ पे बन गई है हमारी कड़क चाय। आप लोग भी आ जाइए। और मैंने कड़क चाय क्यों बोली है? क्योंकि मैंने आज इसमें सौंठ डाली है, अदरक की जगह सौंठ डाली है। क्योंकि हम लोग ना, जब कल जो एक ट्रॉली मैंने मिट्टी मंगवाई थी, तो हम दोनों लोगों ने 2-3 घंटे में पूरी मिट्टी अपने आंगन में डाल ली थी लगातार। मतलब लगे ही रहे हम लोग डालने में। तो बहुत ज़्यादा थकावट भी लग रही थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। सुबह जब मैं उठी हूँ तो बिल्कुल किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा पैर दर्द हो रहे थे क्योंकि लगातार डालते रहे। और वैसे भी पैर मेरे बहुत जल्दी सूज जाते हैं, कुछ भी ऐसे मैं बैठ नहीं पाती हूँ जल्दी। जब भी मैं पटिया रख के बर्तन वर्तन धोती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तो अब मिट्टी डालते रहे तो और ज़्यादा बहुत दिक्कत हो रही थी। पर ना चाहते हुए भी काम करना पड़ता है, क्या करें, घर का काम है, बाहर के तो करने आएंगे नहीं। और थोड़ी सी हस्बैंड की भी हेल्प हो गई थी क्योंकि उनको भी फिर दूसरे दिन ड्यूटी जाना था। और अगर वो अकेले भी डालते तो वो भी बहुत ज़्यादा वैसे ही थके थे और थक जाते हैं। उनको छुट्टी तो मिलती नहीं है, लगातार काम करते रहते हैं। और इस टाइम ना अभी बहुत मेहनत पड़ गई है। अकेले काफ़ी बड़ा ठेका लिया था तो पूरा निपटा दिया है। तो इसी चक्कर में 1-2 दिन के लिए छुट्टी कर ली थी, पर उसी बीच में मिट्टी डलवानी पड़ी। और इस वजह से और डलवा लिए क्योंकि यहाँ पे ना पानी भर जाता है आंगन में और बरसात में बहुत दिक्कत होती है। तो फिर हमने सोचा ऊंचा करवा लेंगे और फर्श करवा देंगे, फिर कोई झंझट नहीं रहेगा। और उधर पाइप भी डला है ना, तो पानी के लिए कहीं भी रास्ता नहीं है, तो वहीं पे पानी भर जाता है। तो दीवारें गिरने का भी डर है क्योंकि यहाँ पे ना न्यू तो भरी नहीं है, डायरेक्ट दीवारें खड़ी हुई हैं हमारे घर की। और सभी लोगों के घर ऐसे ही बने हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोगों ने इतना पुराव किया है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत नीचा था। कम से कम 1-1.5 हाथ नीचाई थी, 2 हाथ भी मान लो। पहले सीधा एक डंपर आता है जो वो डलवाया था, 3000-3500 का पड़ा था। उससे हुआ थोड़ा बहुत भराई, फिर 1-1 2-2 ट्रॉली मंगवाई। बहुत ज़्यादा नीचा था यहाँ पे। तो इस घर में ना बहुत मेहनत लगी है मुझे, बहुत हम लोगों ने काम किया। दिन रात लगे ही रहते थे, डलवा लेते थे, फिर रात में डालते थे, कहीं दिन में डालते थे। और ये छुट्टी करते नहीं थे, तो मतलब कभी शाम को कभी सुबह ऐसे डालते रहते थे। अब तो ऐसा है कि कभी कभी छुट्टी कर लेते हैं तो थोड़ी अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि पूरा भराव हो चुका है। आंगन ही बचा था तो आंगन में भी हो गया है, अब नहीं है दिक्कत ज़्यादा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग, आंगन मेरा पूरा अच्छे से एक साइड ऊंचा हो गया है। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे। जैसे शाम को निकलते हैं, ऊंचाई लगती है, बढ़िया हवा भी लगने लगी है। पहले बहुत नीचा था, अभी तो कुछ नहीं है। जब हम शुरू में यहाँ रहने आए थे बहुत नीचा था, बहुत, मैंने बताया, बहुत इधर पे भराई की है। और जो लैट्रिन का गड्ढा बनाया था, पूरी मिट्टी यहीं पे डाल दी थी, बहुत मिट्टी निकली थी। गड्ढा भी बहुत बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खलान थी। तो यहाँ पे एक ट्रॉली की ज़रूरत और पड़ेगी अभी, तो हम सोच रहे हैं उसको भी जल्दी ही मंगवा लेंगे क्योंकि बरसात हो जाएगी तो फिर मिट्टी मिट्टी चिपकेगी पैरों में। और यहाँ की डाल देंगे पर्दा क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो मिट्टी भी बहुत उड़ रही है। और उसके बाद यहाँ पे होने लगी है खाने की तैयारी। तो जिस दिन मैंने क्या बनाया था, लौकी की सब्ज़ी बनाई थी आधी, और आधी लौकी मेरी रखी थी। तो इसको बना लेंगे क्योंकि ये नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगी रखे रखे, 2-3 दिन से रखी है। तो आज मैं लौकी का बनाऊंगी रायता। तो मैंने दही रात में ही मंगवा लिया था क्योंकि बाज़ार से ही मंगवा लेते हैं। रात में दूध जो आता है शाम को, तो बच्चों को दे देते हैं, इनको दे देते हैं, तीनों लोग पी लेते हैं। थोड़ा सा बचता है तो सुबह मैं अपने लिए चाय के लिए रख लेती हूँ, बाई चांस अगर बनाती हूँ। और वैसे तो मैं दही की ही बनाती हूँ, कढ़ी बनाती हूँ। रायता तो मैं मार्केट से ही मंगाती हूँ, घर पर जल्दी नहीं जमाती हूँ। उतना ही दूध आता है तो बच्चों के पेट में चला जाता है, वो ज़्यादा सही रहता है। और दही भी अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। मट्ठा भी मिलता है, मट्ठे का पैकेट आता है, पर मट्ठा ना बहुत बेकार लगता है पैकेट वाला, मैं क्या बताऊँ, जल्दी मैं यूज नहीं करती हूँ उसको। और यहाँ पे
मैंने लौकी रख दी है उबलने के लिए। और थोड़ी सी भिंडियाँ थीं जो इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा इनको भी बना लूँगी। और ये भी जब ही लाए थे, जब लौकी लेके आए थे तभी की रखी हैं। तो ये थोड़ी मुलायम सी भी हो गई थी। और यहाँ पे लगा देंगे हींग, जीरा और कलौंजी का तड़का अपने रायते में। तो मैंने दही भी फेंट लिया था, थोड़ा सा पानी मिलाया है उसमें। मुझे गाढ़ा रायता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने हल्का सा पानी मिला लिया है। ये देखो, तो मैंने लगा दिया है तड़का। इसको ढक नहीं पाती हूँ क्योंकि कब्बो होती है तो थोड़ी हेल्प हो जाती है, वो फ़ोन पकड़ लेती है। थोड़ा मैंने काला नमक डाल दिया है, जीरा पाउडर डाल दिया है भुंजा हुआ। अब ये डाल देंगे सफ़ेद नमक। रायता हो गया मेरा बन के रेडी। और ये सब चीज़ें ना गर्मियों में बनाओ, जैसे गर्मियों में कम खाना खपता है हम लोगों से, तो ये ऐसी चीज़ें बना लो तो बिना भूखे ही भूख लगने लगती है, सच बताऊं तो। और गर्मियों में बहुत कम खाना खपता है, पानी ज़्यादा पीता है खास करके। तो यहाँ पे मैंने बना लिए हैं थोड़े से चावल। और चावल तो अब तो गर्मियों में लगता है चावल नहीं मिलेंगे तो लगता है खाना ही आज नहीं खाया है हमने। अब तो दोपहर में मैं डेली चावल बना लेती हूँ, मतलब गर्मी आ गई हैं अब तो डेली चावल बनाऊँगी। सर्दियों में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बच्चों की दिक्कत हो जाती है, खांसी जुकाम दुनियादारी यही सब होती रहती है। तो भिंडी हमारी पक गई हैं तो मैं तुरंत के तुरंत बर्तन भी खाली करके रखती जाती हूँ, क्योंकि धुलने में फिर आसानी रहती है। तो यहाँ पे लग गई है थाली, तो आप लोग भी आ जाइए, दोपहर का खाना है यहाँ पे। तो इनके पापा भी आ गए हैं अभी ड्यूटी से लंच करने। बच्चों को लेके आते हैं तो यहीं पे लंच भी करके चले जाते हैं। तो बच्चों को मैंने नहला दिया है, सुबह नहीं नहलाया था। तो यहाँ पे दोनों के बाल एकदम ओड़े ओड़े लग रहे हैं। मैंने सोचा पहले मैं खाना बना दूँ, क्योंकि फिर ये रहता है, फिर ये भी ज़्यादा देर नहीं रुक पाते हैं। और अगर वैसे फुटकर में काम करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, टाइम टू टाइम जाना पड़ता है। और ऐसे अगर खुद का ठेका ले लेते हैं तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती है। अगर घर पे भी कोई प्रॉब्लम है तो घर पे आ जाते हैं। और बाहर अभी सारा काम पड़ा हुआ है, बर्तन बहुत ढेर सारे, सुबह के नाश्ता के थे बर्तन और अभी निकल आए हैं। और यहाँ पे इन लोगों के हो गई है कोचिंग जाने की तैयारी, तो खा पी लिया है दोनों ने। अभी 5 बज रहे हैं अभी शाम के, तो अभी ये दोनों चली जाएंगी। उसके बाद और अभी काम पड़ा है, कपड़े अपड़े जो कल मैंने कम्बल फुलाया था, तो पानी ही नहीं बचा है हमारे यहाँ, थोड़ा सा था तो थोड़े में तो साफ़ होगा नहीं, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। अब जब पानी भरेंगे तब इसको धुलेंगे, जब तक और अच्छे से फूल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो आंगन का हाल क्या हो गया, चूल्हा वूल्हा सब अब यहीं पे दब जाएगा, दूसरा बनाएंगे हम अब चूल्हा। और यहाँ हो गई है शाम के बज रहे हैं अभी 7। तो सुबह की जो सब्ज़ी दोपहर में मैंने बनाई थी, भिंडी इंडी सब कुछ, खाली रायता बचा है। और भिंडी इंडी तो थोड़ी सी ही थी तो सब खप गई हैं। और कब्बों को और हस्बैंड को बहुत पसंद है भिंडी की सब्ज़ी, तो इन्हीं दोनों लोगों ने खाई थी, मेरे लिए तो रायता ही खाली बचा था, तो मैं तो किसी से भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये जो आलू मैं लेके आई थी उस दिन, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ। मसाला घोर लिया था, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर, उसी में काट लिए थे 2 टमाटर और छौंक दी है सब्जी। और इसमें डाल दी हैं 3 मिर्चियाँ, जो जब सब्जी खाओ ना तो मिर्चियों का टेस्ट लेके खाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और यहाँ पे मैंने 2 भाग में काटे हैं। पहले मैं सोच रही थी कि ऐसे ही आलू डाल दूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, पर मैंने 2 भाग में काट के डाल दिए। मैंने कहा जल्दी पक जाएंगे। यहाँ पे दूध पक गया है, तो दूध को भी ढक के रख दिया है, क्योंकि जब तक ठंडा हो जाएगा ये लोग भी खाना खा लेंगी। तो यहाँ पे ये लड़की ना इतना उधम करती है कि मैं क्या बताऊँ। ये देखो अभी भी उसको मार रही है, और दोनों मार खा गई हैं अभी मेरे हाथ से, क्योंकि तख्त पे इतना उलती हैं। अभी उस दिन जुड़वाया है और टूट जाएगा, फिर नीचे लेटेंगे, नीचे बहुत डर लगता है। चींटियाँ हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा निकलती हैं कि मैं क्या बताऊँ। और ये पता नहीं उसको पहले पड़ी रहती है, मारती ही रहती है, छोटे होने के बावजूद भी उसको मारती है इतना। मैं इनकी लड़ाई से छक जाती हूँ, सच बताऊँ तो, फिर मैं इनको टोकती ही हूँ। तो यहाँ पे ये गाना भी सुना रही हैं और बातें भी कर रही हैं थोड़ी बहुत मुझसे। यहाँ पे देखो
तो ये गाना गा रही थी, चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में। बहुत ज़्यादा शरारती है, तो बोल रही है मम्मी दीदी को हंसी आ रही है। कब्बो मार खा जाती है तो ये कब्बो बैठ जाती है एक तरफ, रोने लगती है, पर इसको असर नहीं पड़ता है। ये लड़की बहुत ज़्यादा ढीठ है हमारी। कोचिंग पढ़ने जाती है तो बिल्कुल भी वो लड़की बोलती है कि भाभी अगर इसको डांट दूँ तो ये बोल नहीं सकती है, कुछ भी हो जाए। बहुत ज़्यादा वैसी है, चिड़चिड़ी टाइप की। और यहाँ पे सब्जी को मैंने कलरने के लिए छोड़ दिया था, तो सब्जी कलर गई है अच्छे से। अब डाल दिया है इसमें पानी, अब ढक देंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी थी और ये वाली। और यहाँ पे ये मार्केट से कुछ सामान लेके आए थे। धनिया इतनी सारी दे दी है, जब धनिया की ज़रूरत होती है तो धनिया नहीं मिलती है टाइम पे। और इतनी अच्छी धनिया है, बहुत अच्छी महक रही थी, एकदम देसी धनिया है। तो यही 2-3 चीज़ें मंगाई थी। एक लौकी मंगाई थी, धनिया और मिर्ची, क्योंकि कल की तरुई रखी है परसों की, तो तरुई बनाएंगे सुबह हम। और यहाँ पे सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, तो मैंने खूब ढेर सारी धनिया डाल दी है इसमें। और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी, सच बताऊँ तो बहुत टेस्टी। ये वाले आलू पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, छोटे वाले। तो यहाँ पे लग गई है शाम की थाली, तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड वीडियो करते हैं पर अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच।